हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य जैसा सोचता है पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जो शांति और प्रशांति की परिस्थिति का स्वरूप ले लेते हैं, बहादुरी, आत्मविश्वास और निर्णयात्मक विचार पुरुषोचित आदतों का रूप धारण कर लेते हैं, जो सफलता, प्राचुर्यता और स्वतंत्रता की परिस्थितियों में बदल जाते हैं। ऊर्जा से भरे विचार, स्वच्छता, परिश्रम की आदतों का रूप धारण कर लेते हैं, जो आनंददायी परिस्थितियों में बदल जाती हैं। कोमल और क्षमाशील विचार कोमलता की आदतों का रूप धारण कर लेते हैं, जो संरक्षात्मक और प्रशिक्षित परिस्थितियों में बदल जाते हैं। प्रेम पूर्ण और स्वार्थ रहित विचार निस्वार्थी आदतों का रूप लेकर स्थायी संपन्नता की सच्ची समृद्धि की परिस्थितियों का स्वरूप ले लेते हैं। अच्छे या बुरे विचारों की कोई विशेष श्रृंखला यदि चलते रहे तो वह विचित्र और परिस्थितियों पर अपना प्रभाव दिखाने से नहीं चूकती। यद्यपि अपनी परिस्थितियों का चुनाव मनुष्य सीधे सीधे तो नहीं कर सकता, परंतु अपने विचारों का चुनाव करके वह निश्चय ही अपनी परिस्थितियों को आकार दे सकता है। हर मनुष्य के उन विचारों को प्रकृति संतुष्ट करने में मदद करती है जिन्हें वह बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, तथा अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के विचारों को बहुत तेज़ी से उभार कर ऊपर ले आने का अवसर प्रदान करती है। मनुष्य को अपने दोष युक्त विचारों से मुक्त होने दो। सारा संसार उसकी ओर स्नेहपूर्ण होकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। उसे अपने कमज़ोर और दूषित विचारों को दूर कर लेने दो और बस देखो, उसके मजबूत इरादों ने मदद के लिए हर कदम पर अनेक मौके सामने उभर आएंगे। उसे अच्छे विचारों को प्रोत्साहित करने दो और कोई भी बदकिस्मती से उसे गरीबी और शर्मिंदगी की मजबूरी से बांध नहीं सकेगी। यह दुनिया रंगों के विभिन्न संयोजन का क्लाइडोस्कोप या बहुरूपदर्शी है, जो आपके नियंत्रण बदलते विचारों की अति संवेदनशील समायोजित तस्वीर पल पल पर आपके सामने उभरता है। जो तुम वही बनोगे जो बनने के लिए तुम कटिबद्ध हो। असफलता का उसका मिथ्या संतोष लेने दो उस निर्दोष शब्द वातावरण में, परंतु आत्मा उसे तिरस्कृत कर मुक्त है। यह समय और आकाश की जीत लेती है। मौके रूपी उस सेखीबाज छलिया को डराकर और हालात की तानाशाही को आदेश देकर मुकुट उतार सेवक की जगह भर दो। मानवीय इच्छा व अदृश्य शक्ति अमर आत्मा की संतान किसी भी लय के लिए चीर कर राह बना सकती है, भले ही ग्रेनाइट की दीवार बीच में हो। देरी होने से धैर्य मत खो, बस इंतजार करो कि समझदारी से। जब आत्मा उठकर आज्ञा देती है, देवी देवता भी आज्ञा पालन को तत्पर रहते हैं। विचार का स्वास्थ्य और शरीर पर प्रभाव। शरीर मन का सेवक है या मन के क्रियाकलापों का पालन करता है, चाहे वो जानबूझकर चुने गए हों या स्वतः ही व्यक्त किए गए हों। अनैतिक विचारों के आदेश पर शरीर तेजी से बीमारी और सड़न के गर्त में धंस जाता है। सुंदर और सुखद विचारों के आदेश पर वह सुंदरता और यौवन रूपी वस्त्र धारण कर लेता है। बीमारी और स्वास्थ्य जैसी परिस्थितियां मूलतः विचार में होती हैं। अस्वास्थ्यकर विचार स्वयं को अस्वस्थ शरीर द्वारा व्यक्त करेंगे।
ऐसा माना गया है कि डर के विचार मनुष्य को इतनी तेजी से मार सकते हैं जैसे पिस्तौल की गोली, और वाकई में वह हजारों लोगों को निरंतर मार रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे बीमारी उन्हीं को होती है जो बीमारी से भयभीत रहते हैं। चिंता तुरंत ही पूरे शरीर के मनोबल को तोड़कर बीमारी के प्रवेश पर रास्ता खोल देती है, जबकि दूषित विचार शीघ्र ही स्नायु तंत्र को छिद्र भिन्न कर देते हैं, भले ही भौतिक रूप से उसमें आसक्त ना हो। दृढ़, पवित्र और सुखद विचार शरीर को मनोहरता और ओज से सशक्त बनाते हैं। शरीर एक कोमल और प्लास्टिक अर्थात आसानी से मुड़ जाने वाला यंत्र है, जो सहज ही उन विचारों के लिए प्रतिक्रिया देता है जिनसे वह प्रभावी होता है। विचार की आदतें अपने अच्छे व बुरे प्रभाव उन पर दिखाएंगे। मनुष्य जब तक दूषित विचार फैलाता जाएगा तब तक उसमें प्रभावित होने वाला रक्त अशुद्ध और जहरीला रहेगा। छल कपट से रहित हृदय से स्वच्छ शरीर और विशुद्ध जीवन बनता है। कलुषित मन से भ्रष्ट शरीर और कुलचित जीवन उत्पन्न होता है। विचार कर्म, जीवन और अभिव्यक्ति का झरना है। इस झरने को पवित्र बनाएं और सब कुछ पवित्र हो जाएगा। जब तक मनुष्य अपने विचारों को नहीं बदलेगा तब तक खान पान बदलने से कोई मदद नहीं मिलेगी। जब मनुष्य अपने विचारों को शुद्ध बना लेता है तब उसे तामसिक भोजन की कामना नहीं रहती। स्वच्छ विचारों में स्वच्छ आदतें बनती हैं। वो तथाकथित संत जो नहाते नहीं हैं वास्तव में संत नहीं हैं। वह जिसने अपने विचारों को शुद्ध करके दृढ़ता प्रदान की है उसे नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीवों को महत्व नहीं देना है। यदि आप स्वयं अपने शरीर की रक्षा करना चाहते हैं तो आप अपने मन को चौकन्ना रखिए। यदि आप अपने शरीर को नया जीवन प्रदान करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को सुंदर बनाइए। द्वेष, ईर्ष्या, निराशा, विषाद के विचार शरीर के स्वस्थ और रौनक को खत्म कर देते हैं। अप्रिय चेहरा अकस्मात नहीं आ जाता बल्कि कटु विचारों द्वारा बनता है। झुर्रियाँ जो चेहरे को बिगाड़ती हैं उनका कारण है मूर्खता, दुर्वासना और घमंड। मैं एक 96 वर्ष की महिला को जानता हूँ जिसका चेहरा किसी अबोध लड़की जैसा दीप्तिमान है। एक और व्यक्ति है जो अधेड़ उम्र के करीब है जिसका चेहरा बड़ी बेमेल रूपरेखा में खिंचा रहता है। पहला मधुर व खुशनुमा स्वभाव का परिणाम है जबकि दूसरा दुर्वासना और असंतोष का परिणाम है। आपको तब तक मधुर और हितकारी आवाज़ नहीं मिल सकता जब तक आप अपने कमरे में हवा और सूर्य के प्रकाश को निर्बाध रूप से न आने दें। इसीलिए मन में खुशी, सद्भाव और प्रसन्नता के विचार का सिर्फ सरलता में प्रवेश होने का परिणाम है। स्वस्थ शरीर और तेजस्वी, सुखद, शांत मुखमंडल वयोवृद्धों के चेहरे पर सहानुभूति द्वारा बनी झुर्रियाँ होती हैं। दूसरों के चेहरे पर सशक्त और पवित्र विचारों का प्रभाव होता है जबकि अन्य के चेहरों पर दुर्वासना का प्रभाव होता है। कौन उन्हें पहचान नहीं पाएगा? वो लोग जो ईमानदारी से जीवन यापन करते हैं उनके लिए उम्र ढलते सूर्य के समान शांत, प्रशांत और मृदुल है। हाल में ही मैंने एक दार्शनिक और उसकी मृत्युशैया पर देखा है। वह सिर्फ उम्र से ही वृद्ध था। जितनी मधुरता और शांति से उसने अपना जीवन जिया था उसकी मृत्यु भी वैसी ही थी। शरीर की बीमारियों को दूर करने के लिए प्रसन्नता से भरे विचारों जैसा और कोई डॉक्टर नहीं है।
दुख और व्यथा की छाया को हटाने के लिए सद्भाव अथवा अपनापन दर्शाकर सांत्वना प्रदान करने की अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। लगातार कटुता, संदेह, ईर्ष्या और दुर्भावपूर्ण विचारों में रहना बिल्कुल ऐसा ही है मानो खुद के बनाए हुए बंदी गृह में कैद रहना। परंतु सभी के बारे में अच्छा सोचना, सभी के साथ प्रसन्न रहना, धैर्यपूर्वक सभी में अच्छाइयों को ढूंढने का प्रयास करना, ऐसे निस्वार्थ विचार ही स्वर्ग के द्वार हैं और दिन प्रतिदिन हर प्राणी के प्रति शांति के विचार बनाए रखने वालों को अनुपम शांति मिलेगी। विचार और उद्देश्य, जब तक विचारों को उद्देश्य से ना जोड़ा जाए कोई भी बौद्धिक उपलब्धि नहीं होती। जीवन रूपी भावसागर में विचारों के मस्तूल वाला छोटा जहाज अधिकतर इधर उधर भटकता रहता है। लक्ष्य विहीनता एक दुर्गुण है और इधर उधर भटकना उस व्यक्ति के लिए जारी नहीं रहना चाहिए जो विनाश और विध्वंस से साफ बचकर निकल जाना चाहता है। वो लोग जिनके लिए जीवन में कोई विशेष उद्देश्य नहीं है वो स्वयं पर तरस खाते हैं और आसानी से छोटी छोटी चिंताओं, दुख, दर्द और तकलीफ़ों के शिकार हो जाते हैं। जानबूझकर किए गए पाप कर्म भले ही किसी दूसरे रास्ते से किए गए हों, ये सभी बातें कमजोरियों को दर्शाती हैं जिनका परिणाम होता है नुकसान, अप्रसन्नता, असफलता। क्योंकि शक्ति से विकसित होने वाले इस ब्रह्मांड में कमजोरी स्थायी नहीं रह सकती। मनुष्य को अपने हृदय में किसी न्याय संगत उद्देश्य को धारण करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए कृत संकल्प होना चाहिए। इस उद्देश्य को अपने विचारों को केंद्र बिंदु बनाना चाहिए। उस समय विशेष में उसकी प्रगति के अनुसार या आध्यात्मिक आदर्श या किसी संस्कारिक विषय का रूप ले सकता है, परंतु या जो भी हो उसे अपनी विचार शक्ति उस विषय पर केंद्रित रखनी चाहिए जिसे उसने अपने सामने संकल्प के रूप में रखा है। इस उद्देश्य को उसे अपना सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य मानना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए। अपने विचारों को क्षण भंगुर भ्रांतियों, ललसाओं और कल्पनाओं में भटकने नहीं देना चाहिए। आत्मनियंत्रण और विचार की सच्ची एकाग्रता के लिए यह राजमार्ग है। यहाँ तक कि अगर वह बार बार अपना उद्देश्य पूरा करने में असफल हो जाए, जैसा कि उसे आवश्यक रूप से तब तक करना है जब तक कि वह इस कमजोरी को दूर ना कर ले। इस तरह प्राप्त चरित्र की शक्ति उसकी सच्ची सफलता का मापदंड होगी और भविष्य के लिए समर्थ और विजय का एक नया प्रारंभिक बिंदु तैयार करेगी। वो लोग जो एक महान उद्देश्य का बोध रखने के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें कर्तव्य के दोष मुक्त अनुपालन के लिए अपने विचार को एक महान उद्देश्य पर जमा लेना चाहिए, भले ही उनका काम कितना ही नागड़क क्यों ना लगे। केवल इसी प्रकार विचारों को एकत्रित करके केंद्रित किया जा सकता है और दृढ़ निश्चय और ऊर्जा विकसित की जा सकती है। ऐसा कर लेने पर ऐसा कुछ भी शेष नहीं रहता जिसे पूरा ना किया जा सके। अपनी कमजोरी को जानते हुए और इस सत्य पर विश्वास करते हुए कि प्रयास और अभ्यास से ही शक्ति विकसित की जा सकती है, सबसे कमज़ोर आत्मा भी इस पर विश्वास करते हुए तुरंत प्रयास करना शुरू कर देगी। प्रयास पर प्रयास, धीरज पर धीरज और शांति पर शांति जुड़ते जाने पर आत्मा कभी विकसित होना बंद नहीं करेगी और आखिरकार दिव्यता के समान सशक्त हो जाएगी। जैसे शारीरिक रूप से कमज़ोर मनुष्य सावधानी और धैर्यपूर्वक प्रशिक्षित होकर अपने आप को शक्तिशाली बना सकता है, वैसे ही कमज़ोर विचारों वाला मनुष्य सही दिशा में चिंतन करके स्वयं को शक्तिशाली बना सकता है।
निरुद्देश्यहीनता तथा कमजोरी को दूर करने के लिए और संकल्प के साथ विचार करना शुरू करने के लिए ऐसे शक्तिशाली लोगों की श्रेणी में प्रवेश करना चाहिए जो असफलता को उपलब्धि के लिए केवल एक राह मानते हैं, जो सभी दशाओं को अपने निर्माण में सहायक बना लेते हैं, जो पूरी शक्ति से सोचते हैं, निडरता से कोशिश करते हैं और निपुणता से कार्य का संपादन करते हैं। अपने उद्देश्य को समझ लेने पर उसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बिना दाएं बाएं देखे मानसिक रूप से एक सीधा रास्ता चुन लेना चाहिए। संदेह और डर का कोई कड़ाई से निकाल देना चाहिए। ये विघटनकारी तत्व है जो प्रयास की सीधी रेखा तो तितर बितर करके उसे टेढ़ा मेढ़ा निप्रभाई को बेकार कर देते हैं। संदेह और डर के विचारों से ना कोई पूरा काम होता है और ना ही कभी किया जा सकता है। वो सदा असफलता की ओर ले जाते हैं। उद्देश्य पूरा करने के लिए ऊर्जा और शक्ति चाहिए और जब संदेह और डर खिसक कर आ जाते हैं तो तमाम दृढ़ विचार खत्म हो जाते हैं। इस ज्ञान से कि हम इस काम को कर सकते हैं, इच्छा शक्ति अपने आप आ जाती है। संदेह और डर इस ज्ञान के सबसे बड़े शत्रु हैं और वह जो उनका वध नहीं करता, जो इन्हें बढ़ावा देता है, खुद को हर कदम पर विफल कर देता है। वह जिसने संदेह और डर का विजय पा ली, उसने सफलता को जीत लिया। हर विचार ऊर्जा से परिपूर्ण होता है और हर कठिनाई का सामना हिम्मत से करके समझदारी से उस पर विजय पाई जाती है। उसके उद्देश्य सही समय पर रोपे जाते हैं जो फलते फूलते हैं और ऐसे फल उत्पन्न करते हैं जो झड़कर समय से पहले ही नहीं गिर जाते। वो विचार जो उद्देश्य के प्रति निर्भरता और परिपूर्ण होते हैं, वो नवनिर्माण की शक्ति बन जाते हैं। वह जो इस बात को जानता है, वह मात्र अस्थिर विचारों को और चंचल उत्तेजनाओं का पुलिंदा न रहकर कुछ उच्चतर और सशक्त बनाने को तैयार हो जाता है। वह जो ऐसा करता है वह संचेत रहकर समझदारी से अपनी मानसिक शक्तियों को नियंत्रित करने वाला बन जाता है। उपलब्धि में विचार तत्व वह सब कुछ जो मनुष्य प्राप्त करता है या जो प्राप्त करने में असफल रहता है, वह सीधे सीधे उसके अपने विचारों का परिणाम है। उचित रूप से व्यवस्थित जगत में संतुलन के आभार का अर्थ होगा पूरी तरह से विनाश, जिसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी संपूर्ण होनी चाहिए। मनुष्य की कमजोरी और शक्ति पवित्रता और अपवित्रता उसकी अपनी होती है, किसी अन्य मनुष्य की नहीं। वो खुद उसके द्वारा उत्पन्न होती है, किसी और के द्वारा नहीं, और उन्हें केवल उसी के द्वारा बदला जा सकता है, किसी अन्य के द्वारा कभी नहीं। उसकी परिस्थिति भी उसकी अपनी होती है, किसी और मनुष्य की नहीं। उसका दुख और उसकी खुशी भीतर से पैदा होती है। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह होता है, जैसा वह सोचना जारी रखता है वह वैसा ही रहता है। कोई बलवान मनुष्य दूसरे कमज़ोर मनुष्य की मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक वह कमज़ोर मनुष्य मदद लेने के लिए तैयार ना हो, और तब भी कमज़ोर मनुष्य को खुद ही बलवान बनना चाहिए। अपने खुद के प्रयास से उसे वह शक्ति विकसित करनी चाहिए जिसकी वह दूसरों में प्रशंसा करता है। उसकी परिस्थिति को उसके अलावा कोई और नहीं बदल सकता। मनुष्यों के लिए यह सोचना और कहना बहुत असामान्य होता है। बहुत से मनुष्य गुलाम होते हैं क्योंकि उनमें एक अत्याचारी है। हमें अत्याचारी से नफरत होनी चाहिए। अब फिर भी कुछ लोग इस निर्णय को पलटने की प्रवृत्ति बढ़ रही है कि वो कहें एक मनुष्य अत्याचारी है क्योंकि वह बहुत से गुलाम होते हैं, तो हम गुलामों का तिरस्कार करें। सच्चाई यह है कि अत्याचारी और गुलाम अज्ञानता में सहयोगी हैं। ऊपरी तौर पर वो एक दूसरे को दुख देते हैं, जबकि वास्तव में वो खुद को दुख देते हैं।
आदर्श ज्ञान उत्पीड़ित की कमजोरी में और अत्याचार करने वाले की शक्ति के दुरुपयोग दोनों में नियम व कार्रवाई देखता है। आदर्श प्रेम दोनों ही स्थितियों में अपरिहार्य तकलीफ को देखकर किसी का भी निंदा नहीं करता। आदर्श करुणा अत्याचारी और उत्पीड़ित दोनों को ही गले लगा लेती है। वह जिसने कमजोरी पर विजय हासिल कर ली है और तमाम स्वार्थपूर्ण विचारों को दूर कर लिया है, वह न अत्याचारी होता है और न उत्पीड़ित, वह स्वतंत्र होता है। मनुष्य केवल अपने विचारों को सुधार कर ही ऊंचा उठ सकता है, विजय कर सकता है और प्राप्त कर सकता है। अपने विचार को उन्नत करने से इनकार करने पर वह कमजोर, दयनीय और दुखी रहता है। मनुष्य को किसी भी चीज़ को हासिल करने से पहले, चाहे वो सांसारिक वस्तुएं ही हों, उसे अपने विचारों को पाशविक आसक्ति की गुलामी के ऊपर उन्नत करना ही होगा। इसमें सफलता हासिल करने के लिए भले ही वह तमाम पशु विपरीत और स्वार्थपरता न छोड़ पाए, फिर भी कम से कम उसका कुछ अंश तो उसे त्यागना ही होगा। वह मनुष्य जिसका पहला विचार पाशविक आसक्ति है, ना तो वह सही ढंग से सोच सकता है, ना ही व्यवस्थित तरीके से योजना बना सकता है। वह अपने अनंत निहित संसाधनों को ना तो पहचान सकता और ना ही उन्हें विकसित कर सकता है, और किसी भी जिम्मेदारी निभाने में असफल हो जाता है। और अपने विचारों को साहसपूर्वक नियंत्रित ना करने के कारण ही वह कई मामलों को नियंत्रित कर पाता है और गंभीरता से निभाई जाने वाली जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं है और ना अपने बूते पर कुछ कर सकता है, बल्कि वह जिन विचारों को पसंद करता है उन्हीं पर सीमित रहता है। त्याग किए बिना कोई भी प्रगति या उपलब्धि नहीं हो सकती। मनुष्य की सांसारिक सफलताएं उसी अनुपात में होंगी जितना वह अपने भ्रामक पाशविक विचारों को त्याग देता है और अपने संकल्प और आत्मनिर्भरता को दृढ़ करके अपने मन को अपनी योजनाओं के विकास के लिए केंद्रित कर लेता है। वह अपने विचारों को जितना उन्नत कर लेता है, उतना ही सदाचारी, ईमानदार और पौरुषयुक्त बन जाता है और उसे उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी। उसकी उपलब्धियां उतनी ही सुखदायी और टिकाऊ होंगी। यह ब्रह्मांड लोभी, बेईमान, झूठे और शातिर लोगों के पक्ष में नहीं रहता। हालांकि सतही तौर पर कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है, वह सच्चे, उदार और ईमानदार लोगों की मदद करता है। हर युगों के महान शिक्षकों ने अलग अलग शब्दों में इस बात की घोषणा की है और इस बात की पुष्टि करने और उसे जानने के लिए मनुष्य को अपने विचारों को उन्नत करके खुद को ज़्यादा से ज़्यादा सदाचारी बनाने के लिए कटिबद्ध होना पड़ेगा। बौद्धिक उपलब्धियां उन विचारों का परिणाम है जो ज्ञान की खोज के लिए अथवा जीवन और प्रकृति के सौंदर्य और सत्य के प्रति समर्पित हैं। कभी कभी ऐसी उपलब्धियां अभिमान और महत्वाकांक्षा से भी संबंधित होती हैं, परंतु ये उन विशिष्टताओं के परिणाम नहीं है, बल्कि वो लंबे समय तक किए गए कठिन प्रयास तथा पवित्र और निस्वार्थी विचारों के स्वाभाविक परिणाम हैं। पावन आकांक्षाओं के पूर्ति ही आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं जो उन्नत और महान विचारों की संकल्पना में नियंत्रण रखता है, जो हर शुद्ध और निस्वार्थ वस्तु में बसता है। जिस प्रकार सूर्य अपनी प्रकाशता और चंद्रमा अपने पूर्णत्व तक पहुंचता है, निसंदेह ऐसा मनुष्य अपने चरित्र में विवेकशील और उदार बन जाता है और प्रभावशाली एवं सौभाग्यशाली स्थिति तक पहुंच जाता है। किसी भी प्रकार की उपलब्धि प्रयास का प्रतिफलन और विचारों का सरिताज है। आत्मनियंत्रण, संकल्पना, परिशुद्धता, नीति परायणता और सही दिशा निर्देशित विचारों की सहायता से मनुष्य का उत्थान होता है। पशुता, निष्क्रियता, अशुद्धता, भ्रष्टाचार और भ्रामक विचार मनुष्य के पतन का कारण होते हैं।
मनुष्य संसार में उच्च कोटि की सफलता हासिल कर सकता है और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बुलंदियों तक जा सकता है, परंतु अभिमानी, भ्रष्ट और स्वार्थी विचारों को अपने ऊपर हावी होने देने पर भी वह निर्बलता और दुर्भाग्य की ग्रस्त में गिर जाता है। सही विचार द्वारा प्राप्त विजय को सजगता में से बरकरार रखा जा सकता है। सफलता के प्रति आश्वस्त रहने पर वो हैसियत नहीं बरतते और शीघ्र ही असफलता की ओर फिसलने लगते हैं। सभी उपलब्धियां, चाहे वह व्यावसायिक, बौद्धिक या आध्यात्मिक जगत की हों, वो निश्चित रूप से प्रत्यक्ष विचारों के परिणाम हैं, जो एक ही नियम द्वारा शासित है और एक ही तरीके के हैं। उसमें अंतर केवल उपलब्धियों के विषय का होता है। वह जो कम हासिल करना चाहता है उसे कम त्याग करना पड़ेगा, वह जो अधिक प्राप्त करना चाहता है उसे अधिक त्याग करना पड़ेगा, और जो उच्चतम को प्राप्त करना चाहता है उसे महान त्याग करना पड़ेगा। परिकल्पनाएं और आदर्श। स्वप्न दृढ़ता विश्वास के उद्वारक होते हैं। जिस तरह अदृश्य संसार दृश्य संसार को संभाले रखता है, उसी प्रकार अपनी तमाम तकलीफ़ों, गुनाहों और घृणित कार्यों की वजह से मनुष्य अपने एकमात्र स्वप्न दृढ़ता के सुंदर दृश्यों से पोषित होता है। मानवता अपने स्वप्न दृढ़ताओं को भूल नहीं सकती। वह उनके आदर्शों को धूमिल होकर मिटने नहीं दे सकती। वह उन्हीं में जीवित रहती है और वह उन्हें एक वास्तविकताओं के रूप में जानती है, जिन्हें वह एक दिन देखेगी और जानेगी। रचयिता, मूर्तिकार, चित्रकार, कवि, पैगंबर, संत, ऋषि सभी परलोक के सृष्टिकर्ता हैं। स्वर्ग के वस्तुकार। विश्व इसीलिए सुंदर है क्योंकि वो लोग इसका हिस्सा रहे हैं। उनके बिना संघर्ष करने वाली मानवता नष्ट हो जाएगी। जो अपने हृदय में सुंदर परिकल्पना और उच्च आदर्श संजोता है, वही एक दिन उन्हें साकार कर सकता है। कोलंबस ने एक अन्य विश्व की परिकल्पना संजोई और उस खोज को भी निकाला। कोपरनिकस ने अनेक विश्व और विस्तृत ब्रह्मांड की परिकल्पना संजोए रखी और उन्हें उजागर किया। भगवान बुद्ध ने निष्कलंक सौंदर्य एवं उत्तम शांतिपूर्ण आध्यात्मिक विश्व की परिकल्पना का अवलोकन किया और उसमें प्रवेश भी किया। अपने सपनों को संजोए रखो, अपने आदर्शों को संजोए रखो, अपने हृदय को प्रेरित करने वाले संगीत को संजोए रखो, क्योंकि आपके मन में आकार लेती हुई सुंदरता, आपके विचारों को आच्छादित करने वाला मधुर सारी आनंददायी परिस्थितियाँ इन्हीं में से विकसित होंगी और स्वर्गीय वातावरण का विकास होगा। यदि इन सब के प्रति आप सच्चे हैं तो अंत में आपके विश्व का निर्माण हो जाएगा। इच्छा रखने का अर्थ है उसे प्राप्त करना, आकांक्षा रखने का अर्थ है उसकी उपलब्धि। क्या मनुष्य का निम्नतम स्तर की इच्छाओं की पुष्टि दृष्टि पूरी तरह से हो जाएगी और उसकी पवित्रतम अभिलाषाएं प्रोत्साहन की कमी के कारण दम तोड़ देंगी। विधान ऐसा नहीं है। मांगो और पाओ के संदर्भ में इच्छाओं की ऐसी दशा कभी नहीं हो सकती। उदांत सपनों की कल्पना करो। तुम जैसे सपनों की कल्पना करते हो वैसे ही बन जाते हो। भविष्य की तुम्हारी कल्पना में इस बात की आशा है कि तुम एक दिन क्या बनोगे। तुम्हारे आदर्श इस बात की भविष्यवाणी है कि आखिरकार तुम क्या अनावृत करोगे। बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी शुरू में एक समय स्वप्न नहीं होती। इतना बड़ा बरगद का पेड़ भी प्रसुप्त अस्वस्थता में बीज में ही निहित था। चूजा भी अंडे में प्रतीक्षा करता है और आत्मा की उच्चतम कल्पना शक्ति में एक जागृत फरिश्ता प्राण डालता है। स्वप्न असलियत की बीज हैं। आपकी परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, परंतु यदि आप किसी आदर्श को नज़र में रखें और उस तक पहुंचने की कोशिश करें तो परिस्थितियां अधिक
समय तक प्रतिकूल नहीं रहेंगी। आप अपने अंतरतम की यात्रा करते हुए बाहर अविचल नहीं रह सकते। यहाँ उदाहरण का एक युवक का जो गरीबी और परिश्रम से दबा हुआ है, किसी भी प्रकार के कार्य के लिए परिष्कृत नहीं है, अप्रशिक्षित है, जिसे लंबे समय तक ऐसे जगह काम करना पड़ता है जहाँ का वातावरण स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, फिर भी वह बेहतर चीज़ों की कल्पना करता है, वहाँ बुद्धिमत्ता, परिष्कृत, अनुग्रह और सौंदर्य के बारे में सोचता है। वह जीवन की एक आदर्श परिस्थिति के बारे में कल्पना करके उसे मानसिक रूप से निर्मित करता है। सशक्त, स्वतंत्रता और विस्तृत कार्यक्षेत्र की परिकल्पना उस पर अपना अधिकार जमा लेती हैं। उसकी व्याकुलता उसे कार्य के लिए प्रेरित करती हैं और वह अपने बचे हुए सारे समय तथा संसाधनों को अपनी व्यक्त शक्ति एवं साधनों के विकास में लगा देता है। शीघ्र ही उसका मन इस तरह परिवर्तित हो जाता है कि उस कार्यशाला में उसका मन नहीं लगता। उसका मन अपनी मानसिकता के साथ स्वयंजस ना बैठा पाने के कारण उसके जीवन में इस तरह हट जाता है, जीवन इस तरह हट जाता है जिस तरह पहने हुए वस्त्र को मनुष्य उतार फेंकता है। और अवसरों के बढ़ने के कारण जो उसकी बढ़ती हुई शक्तियों के कार्य क्षेत्र में योग बैठती हैं, वह उसमें से हमेशा के लिए निकल जाता है। वर्षों बाद हम इस नवयुवक को एक वयस्क के रूप में पाते हैं। हम उसे मन के कुछ विशेष शक्तियों के स्वामी के रूप में पाते हैं, जिनका उपयोग वह विश्वव्यापी प्रभाव को लगभग अद्वितीय शक्ति के साथ करता है। वह अपने हाथों में विशालकाय जिम्मेदारियों की डोर थामे हुए है। उसकी वाणी सुनकर जीवन बदल जाते हैं। स्त्री और पुरुष उसके शब्दों का अनुसरण करके अपने चरित्र में सुधार करने लगते हैं। वह सूर्य की भांति अटल और ऐसा प्रकाशमान केंद्र बन जाता है जिसके चारों ओर असंख्य नियतियाँ परिक्रमण करती हैं। उसने अपने युवावस्था के विजन यानी परिकल्पना को साकार कर लिया है। अपने आदर्श के साथ वह एकाकार हो गया है। हे युवा पाठकों, आप भी अपने हृदय की परिकल्पना निराधार इच्छा नहीं को साकार करेंगे, चाहे वह निम्न स्तर की हो या सुंदर, अथवा दोनों प्रकार की मिली जुली। आपका आंतरिक सुझाव सदा ही उसकी ओर होगा जिसे आप चोरी छिपे मन से सबसे ज़्यादा चाहते हैं। आपके विचारों का अक्षर परिणाम आपके हाथों में रखा जाएगा। आपको वही मिलेगा जो आपने कमाया है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। आपका वर्तमान वातावरण चाहे कुछ भी हो, आपके अपने विचारों, आपके आदर्श, आपकी परिकल्पना के साथ ही आपका उत्थान या पतन होगा। अपने हर हावी इच्छा के अनुकूल, अपनी नागढ़ अथवा प्रभावी महत्वाकांक्षा के अनुकूल ही आप महान बनते हैं। स्टैंटन डेविस कर्कहम के शब्दों में, आप अपने कर्मों का लेखा जोखा रखते होंगे और अब तक जो आपके आदर्शों के बीच की रुकावट बने रहे थे, उस द्वार से चलकर आप निकल जाएंगे कि स्वयं को ऐसे दर्शक गण के सामने पाएंगे। कलम अभी भी आपके कान के पीछे होगी, हाथों पर स्याही के धब्बे, और तभी वहाँ आपकी प्रेरणा बौछार के रूप में फूटे पड़ेगी। आप भले ही भेड़े चरा रहे होंगे और कभी ग्रामीण देहाती की तरह शहर में चकित होकर मोबाइल हैरान निर्दिष्य घूम रहे होंगे। इसी प्रकार आत्मा की निभृत मार्गदर्शन में आप अपने गुरु के कक्ष में पहुंच जाते हैं और कुछ समय बाद वो कहेंगे, तुम्हें सीखने के लिए अब मेरे पास कुछ और नहीं है। अब आप गुरु बन गए हैं। जो कभी अभी कुछ देर पहले तक भेड़े चराते समय महान चीज़ों के स्वप्न देखा करता था, इस संसार के पुनर्स्थित के कारण ऊपर के लिए आपको आरी और रंदा छोड़ देना चाहिए। विचाराविहीन अनविघ्न का आक्रमण
मनुष्य केवल संयोग, सौभाग्य और अवसर की बातें करते हैं। वो वस्तुओं को नहीं बल्कि उनके प्रत्यक्ष प्रभावों को ही देखते हैं। किसी मनुष्य को धनवान होते देखकर वो कहते हैं वह कितना सौभाग्यशाली है। किसी अन्य की बुद्धिमत्ता को देखकर वो चिल्ला उठते हैं भाग्य ने उसकी कितनी सहायता की है। इसी तरह किसी दूसरे के संत सुलभ चरित्र और सर्वसामान्य जनता पर उसके गहरे प्रभाव को देखकर वो टिप्पणी करते हैं, देखो जीवन के हर मोड़ पर संयोग कैसी उसकी मदद करता है। इन पुरुषों ने अपने उस अनुभव को पाने के लिए स्वेच्छा से जिन संघर्षों, असफलताओं और मुसीबतों का सामना किया है वो उन्हें नहीं देखते। उन्हें उन लोगों को द्वारा किए गए त्याग और निर्भीक प्रयासों का कोई ज्ञान नहीं है कि किस तरह से उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी स्थिति जिस पर पार ना पाया जा सके पर अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखा है कि वो उस पर विजय प्राप्त करेंगे और अपने हृदय की परिकल्पना को साकार करेंगे। वो लोग उनके मन की व्यथा और अंधकार को नहीं जानते। वो केवल उस बाहरी उत्साह और प्रकाश को ही देख पाते हैं जिसे वो भाग्य का नाम दे देते हैं। वो लोग मुसीबतों से भरी उनकी लंबी यात्रा नहीं देख पाते बल्कि केवल सुहावने लक्ष्य को देखकर कहते हैं कैसी खुशकिस्मती कि वो कष्टों से भरी इस प्रक्रिया को नहीं समझते, केवल परिणाम को देखकर उसे संयोग मान लेते हैं। सभी मानवीय मामलों में प्रयास और परिणाम होते हैं और प्रयास की दृढ़ता ही परिणाम का परिमाण है, संयोग नहीं। शक्तियाँ भौतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक संपत्ति रूपी उपहार प्रयास के वो फल हैं जो पूर्ण किए विचार, पूरे किए गए लक्ष्य और साकार कई गई परिकल्पनाएं हैं। जिस परिकल्पना को आप अपने मन में गौरवान्वित करते हैं, जिस आदर्श को आप अपने हृदय के सिंहासन पर आसीन करते हैं, इसी के द्वारा आप अपने जीवन को निर्मित करेंगे और यही आप बनेंगे। प्रशांति बुद्धिमानी का एक बहुमूल्य सुंदर रत्न मन की शांति है। यह लंबे समय तक धैर्यपूर्वक किए गए आत्मनियंत्रण के प्रयास का परिणाम है। इसकी मौजूदगी परिपक्व अनुभव का संकेत है और विचार के नियमों और उनके संचालन के सामान्य ज्ञान से कहीं अधिक है। मनुष्य उसी अनुपात में शांत रहता है जितना कि वह स्वयं को विचारों द्वारा विकसित जीव समझता है, क्योंकि ऐसे ज्ञान के लिए दूसरों के बारे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि वो लोग उनके खुद के विचारों का परिणाम है। और जैसे जैसे वह सही समझ विकसित कर लेता है तथा कारण और प्रभाव के फलस्वरूप अधिकाधिक स्पष्टता से वस्तुओं के आपसी संबंधों को देख सकता है, वह असंतुलित, स्थिर और शांत बना रहता है तथा जरा जरा सी बात पर परेशान, दुखी होकर आग बबूला हो जाना और बात पर बतंगड़ बनाना बंद कर देता है। शांत प्रवृत्ति का मनुष्य खुद को काबू में रखना सीख कर यह जान लेता है कि खुद को दूसरों के अनुकूल कैसे बनाया जाए। बदले में वो उसकी आध्यात्मिक शांति का सम्मान करते हैं और महसूस करते हैं कि वो उससे कुछ सीख सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं। मनुष्य जितना ही भीतर से शांत होता जाता है, भलाई के प्रति उसकी सफलता, उसका प्रभाव और उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होती जाती है। एक सामान्य व्यापारी भी अनुभव करेगा कि जैसे जैसे वह आत्मनियंत्रण और धीरज विकसित करता है, अपने व्यापार में वह उतनी ही अधिक संपन्नता प्राप्त करता है, क्योंकि लोग सदा ही ऐसे मनुष्य के साथ संबंध रखना पसंद करेंगे जिसका आचरण प्रभावशाली या संयत होता है। शांत और प्रभावशाली मनुष्य सदा ही सम्मान और स्नेह का पात्र होता है। वह प्यासी धरती पर छायादार वृक्ष या तूफान में आश्रय देने वाली चट्टान के समान है। शांत चिन्ह हृदय, मधुर स्वभाव और संतुलित जीवन को भला कौन नहीं चाहेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बरसात है या धूप,
या जिसके पास ऐसे आशीर्वाद है उनमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं, क्योंकि वो सदा ही आकर्षक, मधुर और शांत बने रहते हैं। चरित्र का वह उत्कृष्ट संतुलन जिसे हम प्रसन्नता कहते हैं, संस्कृति का अंतिम अध्याय है, आत्मा का फलन है, या उतना ही मूल्यवान है जितना कि विवेक, जो सोने से भी या खरे सोने से भी अधिक वंचित है। एक प्रशांत जीवन के मुकाबले केवल धन के पीछे भागना कितना निरर्थक है। लहरों के नीचे, समुद्री तूफानों की पकड़ के परे ऐसा जीवन जो सत्य के महासागर में वास करता है, सुस्वस्थ प्रशांति में। हम ऐसे कितने ही लोगों को जानते हैं जो अपने जीवन को कटुता से भर लेते हैं और अपने विस्फोटक स्वभाव से जीवन में उस सबका सर्वनाश कर लेते हैं जो सुंदर और मधुर है, जो अपने चरित्र के संतुलन को बर्बाद करके दुश्मनी मोड़ ले लेता है। प्रश्न यह है कि आत्मनियंत्रण के अभाव में क्या अधिकांश मनुष्य अपनी खुशियों को खत्म कर अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर लेता? अपने जीवन में हम केवल कुछ एक ही ऐसे लोगों से मिलते हैं जो पूरी तरह संतुलित हैं और जिनके पास वह उत्कृष्ट शालीनता होती है जो परिष्कृत चरित्र का विशेष लक्षण है। हाँ, मानवता जैसे अनियंत्रित भावावेश में उमड़ती है, बेलगाम दुख से उत्तेजित होकर संदेह और चिंता से इधर उधर थपेड़े खाती है, वही केवल एक विवेकशील मनुष्य जिसके विचार शुद्ध और नियंत्रित हैं, अपने आत्मा की हवाओं और आंधियों को आज्ञा पालन के लिए मजबूर कर लेता है। समुद्री तूफानों में हिचकोले खाई हुई आत्माओं, आप चाहे कहीं पर भी हों, चाहे कैसी भी परिस्थितियों में आप रहते हों, जान लें जीवन रूपी भावसागर में आशीर्वाद रूपी टापू मुस्कुरा रहे हैं और आपके आदर्श के उज्जवल तट आपके आने की राह देख रहे हैं। अपने विचार रूपी पतवार पर अपनी पकड़ मजबूत रखिए। आपकी आत्मा की गहराइयों में आदेश देने वाला मालिक लेटा हुआ है, वह है लेकिन सुप्त अवस्था में है, उसे जागृत करो। आत्मनियंत्रण मनोबल है, सही विचार निपुणता है, प्रसन्नता शक्ति है। अपने हृदय में यह भाव बनाएं, निरोध शांति, शांत बने रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बुक कंप्लीट हो गई है, अब मिलते हैं नेक्स्ट बुक में। थैंक यू सो मच।